हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स स्टडी। आज की इस वीडियो में हम विलोपन विधि से समीकरण को हल करना सीखेंगे। यहाँ सवाल में कह रहा है दिए गए समीकरण को विलोपन विधि से हल कीजिए। हमें एक समीकरण का युग्म दिया गया है, इन्हें विलोपन विधि से हल करना है। ठीक है, विलोपन विधि बहुत ही आसान विधि है समीकरण को हल करने के लिए। अगर आप विलोपन विधि को सीख जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको 3 नंबर एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक है, 3 या 5 नंबर में से कुछ में भी आ सकता है, लेकिन इसको आपको अच्छी तरह से सीखना होगा, समझना होगा, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप इन समीकरण को जो विलोपन विधि से हल करेंगे तो विलोपन का मतलब समझ में आना चाहिए। विलोपन का मतलब क्या होता है? देखिए, विलोपन का कोई विलुप्त कर देना, कोई भी चीज है उसको मान लीजिए खत्म कर देना, विलुप्त। विलोपन का मतलब होता है विलुप्त। विलुप्त मतलब उसको समाप्त कर देना। जैसे कोई प्रजाति होती है, कोई भी पक्षी का प्रजाति है, जैसे ना हम लोग बोलते हैं ना बोलचाल की भाषा में, ये प्रजाति धरती पे से समाप्त हो गया, विलुप्त हो गया। वही चीज हम यहाँ पर करेंगे कि कोई एक चर, जैसे एक्स और वाई दो गो चर है तो इन दोनों में से किसी एक को समाप्त कर सकते हैं। तो हम समाप्त उसको करते हैं जो हमको इजी लगता है। इजी कौन सा लग, देखिए अब एक चीज और आप समझ लीजिए। इससे पहले कि हम इसको सॉल्व करें, आपको एक चीज ध्यान में रखना होगा। जैसे हम सॉरी, यहाँ पर प्लस को जोड़ते हैं प्लस में तो क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है ना, जैसे प्लस वाली दो एक संख्या है प्लस वाली एक संख्या है, उसमें प्लस वाली एक संख्या को जोड़ेंगे तो इसका आंसर जो होगा वो प्लस में ही आएगा। मतलब 5 और 7, 2 को जोड़ने पर 7 आता है, तो इसका आंसर प्लस में आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक संख्या लेते हैं हम 4, 4 लेते हैं मान लीजिए प्लस में, और 2 लेते हैं माइनस में, इसका आंसर आया प्लस में, क्योंकि ये संख्या प्लस वाली बड़ी थी। लेकिन अगर यहाँ पर माइनस में 4 लेते हैं और प्लस में 2 लेते हैं तो आंसर आता है माइनस में 2। ये कैसे होता है, इसी चीज़ को आप समझ लीजिएगा ना तो फिर सवाल आपको आपके लिए आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे समझिए कि माइनस 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 प्लस, माइनस में अगर हम प्लस को ऐड करते हैं, माइनस में ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, इस देखिए एक संख्या माइनस वाला और दूसरा प्लस वाला, ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो आंसर या तो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। कैसे? देखिए, अगर मान लीजिए माइनस में 7 है, इसमें हम जोड़ दिए प्लस का 5। ठीक है, ये माइनस का 7 है, इसमें प्लस का 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? इसका आंसर आएगा माइनस का 2। लेकिन इसी चीज को अगर हम पलट देंगे कि प्लस का 5, ठीक है, इसी में जोड़ देंगे क्या? इसमें जोड़ देंगे माइनस का 7, तो आंसर आ जाएगा क्या? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फिर भी आंसर माइनस में आया। ठीक है, अगर हम, लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना होगा, इसका आंसर माइनस में, लेकिन एक बात और ध्यान रखना होगा कि जो भी चिन्ह वाली संख्या बड़ी होगी आंसर उसी में आएगा। जैसे यहाँ पर माइनस में हम जोड़ते हैं प्लस को, तो 15 प्लस में, ठीक है, 15 से माइनस में ले लीजिए, अब प्लस में ले लीजिए 19, तो आप दोनों को जोड़िए, 15 और माइनस, तो 4 आंसर आ जाएगा, ये प्लस में आया। यानी कि देखिए प्लस चिन्ह वाली संख्या बड़ी थी तो आंसर किस में आया? प्लस में। तो यहाँ पर आंसर प्लस और माइनस दोनों में आ सकता है। ठीक है ना, समझ में आ गया आपको? चलिए अब यहाँ आगे समझते हैं सवाल में। जैसे यहाँ पर प्लस और माइनस, ये दोनों को जोड़ेंगे, सेम संख्या में से सेम संख्या को जोड़ते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 2 है और 2 में जोड़ना है -2 को, तो क्या आएगा? ये आंसर आ जाएगा आपका 0। कैसे? देखिए 2 वास्तव में इसको जोड़े, लेकिन ये जो ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये माइनस का 2 होगा। आपको पता है 2 में से 2 घटेगा तो 0 आएगा। वास्तव में यहाँ पर घट जाएगा, लेकिन हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। वही चीज यहाँ पर हम करेंगे कि क्या करेंगे? हम समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर हाल में लिखना होगा हमें। यहाँ पर समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 जो है 3x प्लस 2y बराबर 7 है, समीकरण 2 है 5x माइनस 2y बराबर 1। इन दोनों को जब जोड़ेंगे क्या आएगा? सो देखिए 3x प्लस 2y बराबर में 7, 5x माइनस 2y बराबर में 1। इन दोनों को जोड़ने पर इनका निशान चेंज नहीं होता है,
निशान चेंज इसलिए नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर जब प्लस और माइनस गुना होता है तो जो चिन्ह रहता है सेम रह जाएगा, ठीक ना। तो इन दोनों को, इसको भी जोड़ दिए और इसको भी जोड़ दिए। देखिए इसमें जब जोड़ेंगे हम तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये दोनों कट जाएगा। कैसे? यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर समझ में आ गया आपको। तो देखिए 5 3 8 एक्स, ये दोनों कट जाएगा। प्लस का 2x 2y और माइनस का 2y दोनों कट जाएगा। अब 7 1 8 जुट जाएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा? x का वैल्यू 1 आ जाएगा। अब इसी x के वैल्यू को किसी एक में रख देंगे, समीकरण 1 या 2 में। तो जहाँ पर 3 है, 3 तो है ही, 1 रख देंगे x के जगह पे, प्लस 2y बराबर 7। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3 होगा यहाँ पर, 3 प्लस 2y बराबर 7। ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 2y बराबर 7 में से 3 घटा तो क्या बचेगा? 4। और 2 से 2 कट गया, y बराबर क्या होगा? 2। ठीक है ना। यानी कि x का वैल्यू आ गया आपका 1 और y का वैल्यू आ गया 2।